वर्ल्ड कप और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स हमारे कफीला रेस्टोरेंट, बिन हसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड जैज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज अपनी ही टीम की खुशियों पे बात कर रहे हैं। नेदरलैंड ने जो कुछ करके दिखाया है उसने हमें डबल खुशियां दी हैं। ये जो हम इतनी खुश नजर आ रहे हैं, मिठाई भी तकसीम हो रही है या पार्टियां भी हो रही हैं, उसकी वजह नेदरलैंड है। नेदरलैंड हमारी पार्टी स्पॉइल भी कर सकती थी और उसके बाद हमारे पास चांस शायद नहीं रह जाता, क्योंकि इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में इतनी ज्यादा जान दिखाई दे नहीं रही थी 10 हवालों से। वो हवाले आपको सबको पता ही है। सादिक भाई, मैं आता हूं अभी कि हमें क्या चीज बेहतर करने की जरूरत है। जैसे ओपनिंग हमें थोड़ा अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव साइंस रहे जो शाहीन शाह अफरीदी का रिदम में, प्रॉपर रिदम में आना, यॉर्कर भी कर रहे थे, आगे से गेंद को स्विंग भी कर रहे थे बैक ऑफ द लेंथ के अलावा। मैं समझता हूँ कि पहले शुरू के अंदर जब हमारा पहला मैच हुआ था जिसमें शाहीन ने इतनी अच्छी गेंद नहीं की थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये पहला मैच है और इंजरी से ये वापस आया है और ये इतना रिस्क नहीं लेगा अपने बॉलिंग एक्शन में, या क्योंकि इंजरी का अगर एक दफ़ा और इंजर्ड हो गया, नी इंजरी एक ऐसी है कि आप ट्रेनिंग करते वक्त तो सीधा सीधा भागते हैंगे, मगर जब आप मैच खेलते हैं तो टर्न एंड ट्विस्ट बहुत होते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो भी एक दिमाग में वो चीज़ रहने की वजह से उसका जो रिदम है या उसका बॉल का जो रिलीज है रिस्ट से, वो सब लॉक हो गया था। तो मगर ये मैं हमेशा कह रहा था कि ये इतना अच्छा हमारे पास बेस्ट बॉलर हमारा ये है, इसको सब मैचेस खेलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मैचेस में बेहतर होता जाएगा। और वही हुआ कि आज उसने 4 विकेटें ली, मगर ये कि उसने जिस तरीके से पहले 2 ओवर के अंदर बांग्लादेश के ओपनर्स को टाइट रखा, यहाँ तो ये एक बाद में जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है उस तरह बॉलिंग की पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत जरूरी वो जो इक्वली सपोर्ट मिल रही है शाहीन को फ्रॉम नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी इज फॉर हिमसेल्फ। मेरा जो बिलीव है कि कोई किसी की वजह से नहीं करता, नहीं, लेकिन पार्टनरशिप तो अपनी वजह से अपने शॉर्ट कमिंग्स को देखता है, शॉर्ट कमिंग्स को बेटर करने की तजवीज़ बनाता है वो, और उसके बाद वो उसको अप्लाई करता है। मैं नहीं समझता कि किसी की वजह से मैं रन कर रहा हूँ, या मैं, हाँ ये है कि वो मेरे साथ बात ज़रूर करेगा और मेरे से बात करने के बाद वो खेलना तो मैंने ही है या बॉल करना तो मैंने ही है, हाँ, तो परफॉर्मेंस तो मेरे ही उसमें से आएगा। तो आप उसको उस तरीके से देखें कि ही उसने साइकोलॉजिकली अपने आप को बेहतर किया। रात को वो सोता भी होगा जब, तब भी वो अपनी बॉलिंग एक्शन के, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को कैसे इम्प्रूव करूं, या मैंने कौन सा अच्छा बॉल किया था और वो क्यों हुआ था, वो अपनी सब जो वीडियोस जो हैं वो देखते हैं यहाँ के क्या गलती मेरी हुई है। सादिक भाई, एक आज एक बात रह गई, आज वो एक किस्सा ये सब लोग सुनना चाहते हैं। वो जो 1975 वर्ल्ड कप में हमने 70+ रन वेस्ट इंडीज से आखिरी विकेट से बनवा दिए थे और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो, हम सेमीफाइनल ही था, वो फाइनल में चले गए थे, हम रह गए थे और हम जीता हुआ मैच हारे थे वो। एग्जैक्टली, आई थिंक जैसे कि आप देखें क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, नहीं ग्राउंड के हालात बताएं। मैं ग्राउंड के हालात आपको बताऊंगा कि क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो कोई ना कोई एक टीम जो है किसी और टीम पे हावी रहती है, चाहे वो कैसी भी हो, और कितनी अच्छी हो या कितनी खराब हो, वो उस टीम को टफ टाइम देती है या हराती है। तो हमारे उसके अंदर ये था कि वेस्ट इंडीज उस जमाने में 69 70s के अंदर बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे, बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, तो वो चाहे हम कितने भी रन कर लें, उन दिनों में टेस्ट क्रिकेट ज्यादातर होती थी जी, तो जितने भी रन हम कर लेते थे वो कर देते थे उसके ऊपर। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग होती है, कोई ना कोई टीम हावी होती है। इसी तरीके से हम जीता हुआ मैच जो हारे, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये 69 रन हमने किए, 69 रन हमने किए और उसके बाद वो मैच हार गया, ठीक है। मगर क्या हुआ,
वो मैं आपको आप बताता हूँ। आज जरा ये बताएं ग्राउंड में क्या सूरत हाल थी जब वो हाल आखिरी जो विकेट थी वो ये था कि उसका हारने का एक तो लॉस है, वो ये है कि मिसकैलकुलेशन ऑफ बॉलर्स, ठीक है कि उसकी ओवर्स जो हैं वो हमने मिसकैलकुलेट की। ठीक है। कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कहीं हुई है कि है। हमको एक छठा बॉलर इस्तेमाल करना पड़ गया। ठीक है हाँ। जावेद भाई ने भी गेंद की थी उस मैच में। उसमें फिर आखिर में हमारे पास बॉलर ही नहीं रहा। हाँ, सरफराज भाई के ओवर खत्म तो हो गए। क्या वसीम राजा को हमने गेंद करानी पड़ी। ठीक है। दूसरा वो ये इसलिए हुआ कि आपने एक जो ऑड नंबर के जैसे जहाँ से पहली ओवर शुरू हुई, जो ऑड नंबर्स होते हैं उसको आपने इवन पे ले आए, ठीक है तो बॉलर एक वहाँ कम हो गया। यहाँ इवन का बॉलर जो थोड़ी देर के बाद जब उसको लाए वहां से, तो इवन नंबर का जो बॉलर था वो ऑड नंबर पे आ साहब, गया। ये तो गलतियां तो गलती की वजह से मैं तो आपको हार है। गलती नहीं, मैं तो नहीं, वो- माहौल की बात कर मैं रहे हैं, माहौल हारने जो के आप बाद का ग्राउंड माहौल। में खड़े हुए थे 69-70 रन चाहिए, आखिरी विकेट है, सेलिब्रेशन हाँ, का तो टाइम शुरू I think कि- वो क्या माहौल क्या था इस वक्त ग्राउंड में? माहौल तो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता ये था कि हम अभी समझते थे अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। क्या यही माहौल होता है और यही माहौल हो सकता था। ग्राउंड का कोई यादगार जुमला, इतने बड़े बड़े नाम उस ग्राउंड में मौजूद थे, किसी का कोई जुमला अच्छा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एवरीबॉडी, जितने भी 11 प्लेयर थे वो सबको एक दूसरे को बकअप कर रहे थे। अच्छा, हारने के बाद ड्रेसिंग रूम की क्या सूरत है हाल? हम कोई 10 मिनट तक बिल्कुल खामोशी हो गई थी। समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या। 69 रन, इतना बड़ा अदब, एक विकेट हमने उसके अंदर, आप देख लें कि डेरिक मरे बहुत अच्छा खेला, एंडी रॉबर्ट्सन, है ना? डेरिक मरे। दूसरा ये कि उसमें भी ऐसा हुआ कि जब लास्ट उस दौर में जब हो रहा फिक्सिंग था वाली तो कोई चीज नहीं थी ना? उस दौर में फिक्सिंग वाली तो कोई तो चीज होती नहीं थी इतने, अच्छा, ये तो कि मैचेस इतने ऑन एयर जाते आप ही लोग नहीं थे। छोटे थे ना उस वक्त, आप बहुत हाँ, छोटे थे। तुम पैदा हो गए थे? आप पैदा हो गए थे? नहीं, मैं उस वक्त वाकई में पैदा नहीं हुआ था जी, मैं 4 साल का था, मुझे वो इतना याद नहीं जी। शुएब भाई, आज के आपने वो मैच देखा था वैसे शुएब भाई, वो 75 वर्ल्ड कप वाला बहुत याद अच्छी है? तरह मुझे एक वो याद है। आपने उस वक्त भी दुआ नहीं की थी कि पाकिस्तान जीत जाए, ये 69 ना बने? ठीक है। और ये बताएं आज के प्लस पॉइंट क्या थे, ये बताएं, चले छोड़े हम बाकी किसके? बातें पाकिस्तान के? यस। पाकिस्तान ने अपनी वही क्रिकेट खेली, कोई प्लस पॉइंट नहीं है, बल्कि मेरे को तो और मिस्टेक नजर आ गई। मुझे मिस्टेक ये नजर आ गई कि शान सीधा सीधा वन डाउन प्लेयर था, आप उस किस हिसाब से नीचे ले गए। आप हारिस ने वन डाउन पे लास्ट में इतने रन करे, आप उसको 5वें पे ले गए, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी इन्हें पता होगा क्या सोच के करे, मुझे तो मिस्टेक नजर आई। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग दिन बाई दिन, डे बाई डे इम्प्रूव होती जा रही है। जैसे मेरे से आपने परसों तरसों भी सवाल करा था फिट हाफ फिट का, तो मैं अच्छा उस वक्त भी देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे जो 2-3 लेजेंड है ना, वो जो क्या कहते हैं फेसबुक वगैरह पे या जिस पे भी वो जो ट्वीट कर देते हैं, राजा वगैरह जो है, जो भी हैं, वो अमर हो जाता है। अभी आप देख लीजिएगा, मेरी भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को फाइनल जीता है। आप देखिएगा, हमने बाबर को ये टिप दी थी और बाबर एक्सीलेंट, आज सब शाहीन की तारीफें कर रहे हैं। यही लोग जब कल तक पाकिस्तान की कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी, शाहीन ने कोई आउट नहीं करे थे, मैं या सादिक भाई जैसे लोग, हम लोग ही उसको बैक कर रहे तो थे कि आपने नहीं बिल्कुल दोनों ने बैक किया था और कहा था ये नहीं बाहर बैठता। हाँ, ये ये दोनों ने पहले पहला दिन से। मैच है और रिदम में आएगा, हालांकि ये मैं आउट एग्री करेगा। नहीं कर रहा था इन दोनों से, लेकिन ये अपनी बात पे कायम थे, नसीम नहीं चेंज होगा ये। तो मेरा कहने का मकसद ये यही लोग हीरो बन जाएंगे। अगर पाकिस्तान की टीम में अभी बहुत बेहतर, अगर वो टाइटल जीतना है या फाइनल भी खेलना, बड़ी पॉजिटिव चीजें पहले बताएं कि ये नसीम, ये चीज थी, शहनशाह अफरीदी देखो कितना रिदम में आ गया। हाँ, हमारी बॉलिंग स्लोअर वन की अभी रैयान ने बात स्लोअर की। वन वगैरह वगैरह तो ये तो टैक्टिक्स होती है, बैट्समैन को देख के करी जाती है या मैच को देख के करी जाती है। ये तो वो जब मैच होगा नहीं, तो वो उसकी दिलगुर्दा है ना, वो स्लोअर वन करना उस जगह अब ये पे। दिल गुर्दे तो मुझे पता नहीं, हो सकता फेफड़े हों,
तो इन चीजों का तो मुझे पता नहीं है। पाकिस्तान की जो प्लस पॉइंट है वो उसकी बॉलिंग है। अभी तक बैटिंग में पाकिस्तान का यही तो पूछ रहा हूँ, गुर्दे फेफड़े तो नहीं पूछ रहा हूँ, बचिया अब आपने बताया इतनी देर के बाद पाकिस्तान के जो प्लस पॉइंट बॉलिंग आप बोले हैं। पाकिस्तान के जो है प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में बाबर कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा और अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा, इसमें बेहतरी आनी बहुत ही चाहिए। अच्छी है। अच्छा, रिजवान जो नंबर 1 है, रिजवान जिस हिसाब आज से तो bowling changes थी, जिस अच्छी हिसाब थी। से रिजवान रन्स करता हुआ आ रहा है, ये दोनों ओपनर रन्स करते आ रहे थे, अगर ये रन्स करें। और सबसे जो कमी है, जैसे लास्ट मैच हमने अभी ये खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्म देगा। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कमी ही नजर आई है मुझे, और ये ओपनर्स थोड़ा सा रन्स कर रहे हैं, ये रन्स करें, बाकी बॉलिंग वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन ये जो इन्होंने आज जो ये करा, मैं तो कंफ्यूज हूँ ये तीसरे चौथे नंबर को। बाकी ये बैटिंग ऑर्डर पे सादिक भाई ने भी बात की, शोएब भाई ने भी बात की, दोनों अपने टॉप क्लास क्रिकेटर। ये अब क्या चीज अच्छी हुई आज जो नजर आ रहा था कि ये चीज अच्छा। चलो अब ये बताओ, आपने तो बताया कि अच्छी शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली की बैटिंग, खराब क्या हुई है अहमद मूसा? क्या चीज खराब लग रही है टीम में? क्या लग रहा है? वो बाबर आजम ने वो सही बैटिंग नहीं की, वो सोच नहीं रहा कि एक लेना है या 2 लेना है, क्या करना है, कि वो बस रन ले लेता है, समझता है कि हर बॉल पे रन ले लूं। अभी क्या करना चाहिए बाबर आजम को? उसको जब पता हो चलता है कि वो शॉट दूर जा रहा है, मैं सिंगल मार सकता हूँ, तब लेना चाहिए। वो स्लो, कभी रन आउट हो जाते हैं, कभी जो है कि वो वो उसकी स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं होती जब वो रनिंग। हाँ बिल्कुल। तो क्या यानी कि बाबर अच्छा नहीं खेल रहे हैं, आपके रिजवान कौन सा अच्छा खेल रहे हैं? आपको रिजवान बहुत पसंद है, रिजवान का नाम नहीं लेते आप, हैं अहमद मूसा? बोल रिजवान ने बनाए रन यार, कुछ न कुछ आज। कहाँ बनाए? 32 गेंदों पे 32 रन बनाए सिर्फ। 32 बॉल्स पे कितने रन बनने चाहिए T20 क्रिकेट में? 32 बॉल्स पे सिचुएशन के हिसाब से 14, 20 14-20 बॉल्स पे बनने चाहिए ना। 32 बॉल्स पे कितने रन बनने चाहिए? 50 प्लस तो होने चाहिए ना। 32 रन बनाए आपके रिजवान ने। ये रिजवान क्या कर रहे हैं? रिजवान को आप हमेशा सेव करते हो अहमद मूसा, शोएब भाई और आप दोनों इसलिए करते हैं ना। देखो अगर आज भी मैं अहमद से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आपने साथ में मुझे जोड़ दिया, अहमद के साथ मुझे जोड़ दिया। दूसरे बच्चे के पास बात में आ रहा हूँ। आज रिजवान ने 31 करे, पाकिस्तान जीत गया। मैं तो शुरू से तकरीबन 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ, ये दोनों रन करते हैं, पाकिस्तान 80% जीतता है। दोनों में से एक करते हैं, पाकिस्तान 70% जीतता है। दोनों नहीं करते, पाकिस्तान 10% भी नहीं जीतता। नहीं आप जोर भाई बताएं जरा, अभी जो मैच जोर भाई, ये मैच बगैर खेले हुए जीते, जितने मैचेस जीत रहे हैं आप उन दोनों के बगैर खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं 80%, 70%। इस पूरे वर्ल्ड T20 में आप उठा के देखिए, ये जवाब आप मुझसे ले, मैंने बोला दोनों ने क्या किया है? ये जवाब नसीम मेरे से ले रहा। मैंने आपके पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ मुझसे ले। आप क्या कह रहे हैं इन दोनों के बगैर कौन सा मैच जीता बताएं? सर मैं इस वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे अगर 3 मैच जीते तो इनकी परफॉर्मेंस बता दें मुझे। किनकी? तीनों की, इन दोनों की। मैं आपसे खुद क्या कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को ये वर्ल्ड टाइटल जीतना है तो इनको रन करने। मैंने अभी क्या बोला है? दुनिया के ये कह रहे हैं कि 80% जीते। अच्छा, चले ये वर्ल्ड T20 में बताएं सर, इस वर्ल्ड T20 हाँ, में क्या है? 2020 का तो एशिया कप का बताएं, क्या हुआ था एशिया कप हाँ, में? एशिया में क्या हुआ? किस मैच में इन्होंने रन करे और पाकिस्तान हारा, ये बता दें। सर रन ही नहीं किए, बाबर हाँ, आजम ने 70 रन नहीं क्या कह रहा किए हूँ? पूरे इवेंट मैं में। यही बात तो कह रहा हूँ। सेमीफाइनल में पहुंचा सर पाकिस्तान। सर मैं यही तो सेमीफाइनल में बाबर और रिजवान के बगैर भी पहुंच रहा है सर। ये आप रिजवान के मामले में इतना सीरियस नहीं हुआ करें तो आप रिजवान के मामले में क्यों, क्या भाई नाराज हो जाएंगे? भाई आप नाराज मत होइएगा इनकी बातों पे। जी जहूर भाई के से बात करने से पहले, लेकिन इतना जहूर भाई का हमने फूड कफीला का फूड खाया, जरा दिखाएं तो सही ना प्रोडक्शन टीम, कफीला के आउटलेट्स दिखाएं। क्या जबरदस्त और मेहनत की है हमारे जहूर अहमद भाई ने। जी कफीला सिंगापुर, कफीला आप शहबाज जाए, आप DHA, आप उस दिन हम लोग सादिक भाई और शोएब भाई हम लोग गए थे हाईवे आउटलेट, वो भी सादिक भाई बहुत जबरदस्त आउटलेट। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल जबरदस्त किस्म का फूड। जहूर भाई आपके जो एफर्ट हैं, जो आपकी मेहनत है, अल्लाह आपको और बहुत कामयाबियां अता फरमाए। जिस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ताला आज सेमीफाइनल में लेकर आए, बड़ी जबरदस्त किस्म की एक परफॉर्मेंस रही थी यहाँ पे पाकिस्तान की। तो भाई आज अगर मैं देखता हूँ बाबर आजम की कैप्टनशिप को,
ये बैटिंग ऑर्डर को जो शफल किया मैं बाद में आता हूं, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो हमेशा 5 बॉलरों के अलावा छठा यूज ही नहीं करते थे। आपके पास इफ्तिखार की सूरत में ऑप्शन मौजूद था। बहुत सारी जगहों पे तो आपने नवाज से भी बॉलिंग नहीं करवाई। आपके 5 पूरे हो गए थे, 4 पेसर और 1 शादाब, आपने पूरे ओवर उनसे कराए। आज बाबर ने कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके भी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। आज नवाज ने गेंद नहीं की, तो जब दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे तो उस जगह पे जो इफ्तिखार को उन्होंने यूज किया था, तो कहीं ना कहीं तो कुछ स्पार्क कप्तानी में लौट रहा है या नहीं? देखें, आज हमारा खुशी का दिन है। बाबर आजम, रिजवान, इन्होंने जो है अच्छा खेला, सबने अच्छा खेला। आज इन्होंने जो भी मैच खेला आज सिचुएशन के हिसाब से खेला, 127 रन के हिसाब से खेला। इन्होंने बोला यार 6 रन 8 रन, उस हिसाब से खेला है। मसला है जो हमारा पावर प्ले है, जो 6 ओवर्स का पावर प्ले, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। ये पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच सेमीफाइनल, इनको पता है कि हम अल्लाह ताला की मदद से यहाँ पहुंचे और अब हमने भी कुछ करना है और ये करेंगे। और अच्छी कैप्टनसी की उसने, और नवाज को इसलिए नहीं किया कि वो लेफ्ट, दोनों लेफ्टी कर रहे थे, तो इसलिए इसने नवाज की जगह इफ्तिखार को मेरे ख्याल में बॉलिंग कराई। हो सकता है बाबर वहाँ खेल रहे हैं, उनको हमसे बेहतर आइडियाज है, वो कैप्टन है और हमें पूरी उम्मीद है बाबर आजम 3 ओवर में 15 रन देके 1 आउट भी किया। जी बिल्कुल, तो ये तो एक टाइमली डिसीजन उनका था यहाँ पे। बिल्कुल बाबर आजम की इसमें मतलब अच्छी कैप्टनसी है। जी प्लीज भैया। सादिक भाई से और शोएब भाई से कि क्या क्राइटेरिया है जिस पे हम बाबर आजम को जज कर रहे हैं उसकी कैप्टनसी पे, क्योंकि उसने अभी तक मेरे ख्याल से 3 टूर्नामेंट खेले हैं, मेजर T20 टूर्नामेंट खेले हैं। पहले वर्ल्ड कप में वो हमें सेमीफाइनल तक लेके गया, दूसरे एशिया कप में वो हमें फाइनल तक लेके गया, तीसरे वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। तो जब एक कैप्टन हमें तीनों उसमें प्लेऑफ्स में लेके जा रहा है, तो हम क्यों उसके किस बेस पे उस पर क्रिटिसाइज भाई करें? लोगों ने और रिजवान को क्यों कप्तान क्या- बनवाना है, प्लान दूसरे। तो ये क्यों हम क्रिटिसाइज करें? मेरे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि सही है वो गलतियां कर रहा आपने होगा खुद ही तो जवाब प्लीज दे मुझे दिया बताएं। उसका। आई थिंक वेरी ट्रू। मैं पहले से कहता हूँ कि ये इस जैसा प्लेयर कोई अगर हो, कप्तानी तो अलग है, कप्तानी उसी को दी जाती है जो इस्टेब्लिश प्लेयर होता है। रिजवान भी स्टैब्लिश है, शहनशाह अफरीदी भी स्टैब्लिश है, मगर ये अभी उनको टाइम है, बाबर का टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट कैप्टन वैसे आपका वाइस कैप्टन शादाब खान है, वहां पर कोई नजर नहीं जा रही। हाँ, मेरे हिसाब से शादाब ये खान शोएब भाई ने बात कही थी। शादाब शोएब भाई खान ने will be कहा, the next ये captain of really Pakistan। शोएब भाई ने जो बाबर की जगह कप्तानों का नाम दिया था सादिक भाई, उसमें रिजवान का दिया था, तो वो तो चलो अंदर से आवाज आई होगी, लेकिन इन्होंने शादाब का नाम भी लिया था उस वक्त। एग्जैक्टली शादाब is a मेरा good रेहान से ही cricketer। सवाल है। अभी 3-4 दिन पहले जब बात ये कप्तानियों पे बात हुई थी, तो जहाँ मैंने आपने तो वहाँ सरफराज का नाम लिया कि शादाब की जगह सरफराज कप्तान। बिल्कुल मैंने सलाम रैयान के किया। साथ मैं भी हूँ इस चीज में। हाँ, वही ना, क्योंकि सरफराज के साथ पहले ज्यादती हुई थी, अब जब हो गई तो हमें कहीं उसके असरार नजर नहीं आ रहे। जब तक रिजवान खेल रहा है, हारिस विकेट कीपर आ गया है हमारा, तो मुझे नहीं लगता सरफराज के इस वक्त टीम में कोई वापसी की जगह बनती हुई नजर आ As a रही है। captain तो बात वैसी हो ही रही थी, कुर्बानी as a हमने leader सरफराज बात की हो दे रही चुके थी। हैं। अब सरफराज को बहुत भी अच्छे आपने मुझे वकील बताया हैं। कि आपने सरफराज को टीम से क्यों निकाला था उस वक्त जब वो आपको सीरीज जिता के ये आ बात रहा नहीं था? हो रही। तो क्या क्यों निकाला? देख, किसी अभी कैप्टनसी आपने का मेरे क्राइटेरिया से था ना। बच्चा है, मेरे बच्चा से और है, साजिद बच्चा है। भाई से आपने सवाल करा, हमने कहीं बाबर को क्रिटिसाइज नहीं करा, हमने किसी सर आप जगह। कैप्टनसी पे तो उसकी यही हाँ, बोल रहे हैं ना कि यही वो बोल- गलत कैप्टनसी कर रहा है, वो आप गलतियां कर रहा आप है। ग्राउंड को देख रहे हैं ना। अब मिसाल के तौर पे अभी ये जो बैटिंग ऑर्डर शफल हुए हैं, ये सही हुए? अच्छा, पहले मैच में एक पेसर कम खिलाया, ये सही था? नहीं। मगर अच्छा, फिर अभी आप फलां को गेंद नहीं दी, क्या ये सही था? तो हम लोग तो कह रहे हैं बाबर अच्छा कप्तान है। कल आप लोग अब आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, अभी 3 दिन पहले आपने ही बोला था कि नहीं इसको कप्तान नहीं पाकिस्तान के, बल्कि इसको टीम से बाहर होना चाहिए या मिडिल ऑर्डर है, सरफराज कैप्टन होना चाहिए। हम लोग देखिए, क्या आपको जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट होगा ना बड़ों से करें, बच्चों को बिल्कुल, छोड़ने में चलो। ब्रेक ले रहा हूँ, तो वापस बच्चों आ को रहा हूँ। बोले सवाल नहीं करा करें। बात करेंगे यहाँ पे। आप भाई अभी जो है ना अहमद मूसा, आपने भी सवाल करना है शोएब भाई से। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। एक अच्छा सवाल सोच लें जो सवाल करेंगे आप, ठीक है? और जल्दी से ब्रेक तो लें। कैसे लेते हैं ब्रेक, क्या बोलते हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं, क्या? एक ब्रेक ले रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं। हाँ, ब्रेक ले रहे हैं। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स, अभी आपने वीडियो भी देखी थी, कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, उनके साथ टेक्सरात, लेनोवो और लेज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को
स्पॉन्सर किया। और ये ट्रांसमिशन ये एक आपस में मिल के जो हम क्रिकेट में सब बात करना चाहते हैं, इसमें अहमद मूसा भी बात करना चाहते हैं, उसमें खैर शोएब भाई सादिक भाई को तो हम सुनना चाहते हैं। ये तो जिस मैं आप एकदम से नाम भी ले लूं तो यूं करके गर्दन खड़ी कर लेते हैं, मैं बाकी बातें भूल जाता हूं एकदम डर के। आप थोड़ा सा दूर बैठा करें, मैं एकदम डराते रहते हैं हर वक्त। जी करीम भाई करीम भाई ये जो अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं। बाबर आजम एज ए लीडर, बाबर आजम वो जो पहले भी हम बात कर रहे थे, बॉलिंग ऑप्शन वही, शादाब 7वें ओवर पे आएंगे, पावर प्ले खत्म होते ही पहला शाहीन करेंगे, दूसरा नसीम करेंगे, तीसरा शाहीन करेंगे, चौथा रऊफ करेंगे। एक पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ था और उसी पैटर्न को आज भी वो फॉलो करते हैं। वो तो लकी हैं कि दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर उनके पास हैं, उन्हें खेलने का पूरा मौका मिल रहा होता है। लेकिन ये जो आज उन्होंने चेंजेस किए, इफ्तिखार को लेकर आए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा उन्होंने, या पीछे से किसी ने, रिजवान ने बताया होगा कि ये इफ्तिखार से करवाओ? मुझे लगता है सकलेन मुश्ताक ने बताया होगा, क्योंकि टॉप 6 जो प्लेयर बांग्लादेश के उसमें से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ स्पिनर्स को मारना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मेरे ख्याल से बाहर से मैसेज आया था कि आप जो है वो इफ्तिखार से बॉलिंग करवाएं, क्योंकि अगर उस वक्त नवाज बॉलिंग करते हैं तो वही एडिलेड की बाउंड्री जो है वो 64 मीटर्स की है, तो वो विद द विंड जो मारना काफी इजी हो जाता। इस वजह से जो है मेरे ख्याल से इफ्तिखार को बोले गया। यहाँ पर मैं दोनों एक्सपर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सेमीफाइनल में नवाज का क्या रोल देखते हैं? अगर आपने उससे बॉलिंग करवानी नहीं है, बैटिंग में आपको पता नहीं है किस वक्त भेजना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आज मुझे बहुत जो है ना वो नेगेटिव साइड नजर आ रही थी, वो भाग नहीं रहा था। इट्स अ क्वार्टर फाइनल सॉर्ट ऑफ नॉकआउट मैच था, आपको चाहिए था जहां वो रन आउट हो उसको डाइव मारनी चाहिए थी, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव नजर आई। तो मैं चाहता हूं दोनों सादिक भाई शोएब भाई इस पे थोड़ी सी नजर डालें कि क्या रोल हो सकता है नवाज का सेमीफाइनल में। मैं जवाब दूं? वो दोनों से कह रहे हैं ना, पहले आप दे दें। शोएब भाई देखिए नवाज को तो आज इन्होंने टोटल, मैंने आपके सवाल से पहले कह दिया कि आज इन्होंने नवाज को किस बेस पे 1 डाउन भेजा है, ये मिस्टेक है। अदरवाइज मैच विनर है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा नवाज का। ऐसे बॉलर देखिए शुभ भाई, जो एक सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आपको याद होगा एशिया कप का फाइनल कि जहां पर 16वां ओवर 1 ओवर करवाया था नवाज से, उसमें 3-4 रन दिए थे, उसके बाद भी आपने बॉलिंग नहीं करवाई थी, वो मैच 1 साइडेड हम हार गए थे अगेंस्ट श्रीलंका। तो कहने का मकसद है कि इसी चीज को सामने रखते हुए देखें, जब एक हमारा बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर होता है और वो हमें रिजल्ट भी दे रहा होता है और हम जब उसको पीछे खींचना शुरू करते हैं तो वो फेडअप होना शुरू हो जाता है। जो इनका पॉइंट करीम भाई का ये है कि वो जी, अब जैसे आपने बोला ना उससे 1 ओवर कराया और 4 रन दिए, तो ये कप्तान की मिस्टेक थी। अच्छा, अगेंस्ट इंडिया जिस स्टेज पे उससे लास्ट ओवर करवाया वो कप्तान की मिस्टेक थी। अदरवाइज तो वो बेस्ट ऑलराउंडर है, मैच विनर है, वो आपको जिताएगा। उसके मतलब उसने आप इस तरीके से ऊपर उसको 1 डाउन लिया है तो ये समस्या 4 नंबर पे आके उसने आपको टाइटल भी जिताया। 4 नंबर 2 मैचेस जो उसने आके बैटिंग की, उस वक्त आप तारीफ कर रहे थे कि 6 से 4 पे ले आए थे तो आपको अच्छा लग रहा था। तो भाई मैं तो आज अगर उसको 3 पे लेकर आ गए तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो अब भी कह रहा हूँ बेस्ट हमारा ऑलराउंडर है, हमारा मैच शोएब भाई के कहने का मकसद ये है कि गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं है ना, अगर आपने बॉलिंग नहीं दी तो उसको बैटिंग में उठा के नीचे ले अच्छा आए। नहीं, और ऊपर ले आए। एक मिनट अब इधर बॉलिंग नहीं मिली हमारे अभी तक ये जो चले ये वर्ल्ड कप हुआ, किस बैट्समैन ने रन नहीं करे? सब बैट्समैन ने रन करे सिवाय बाबर के। सारे बैट्समैन नहीं, रिजवान ने भी कोई इतने ज्यादा रन नहीं, एक 50 किया है, वो भी 50 गेंदों पे किया, 32 क्या भाईजान ने बोला कि फिर रिजवान का सवाल करो शोएब भाई से? नहीं ये बात नहीं, मैं चले मेरे जवाब से मुतमईन ले आऊंगा ना फिर उसके बाद बिल्कुल। थैंक यू जी सादिक भाई, आप भी इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं वो हो गया ना, पूरा डिस्कशन तो हो ही गया। अच्छा, आप भी यही जवाब दे। लेकिन नवाज को जो सबसे अच्छा यूज किया ना वो सरफराज ने किया। सर सरफराज ने ये सारे प्लेयर बनाए। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा आप लोगों की सोच। आप हम एक तरफ कह रहे हैं कि उसको कप्तान सही यूज नहीं कर रहा, तो फिर आप कहते नहीं वो बेस्ट है। अब जब हम उसको वो कह रहे हैं कि नहीं मैच विनर है तो आप कह रहे हैं सरफराज कैप्टन अच्छा। आप पहले डिसाइड तो करें। बात की बात देखिए, आप भी तो आप असल में क्या है कि सरफराज का नाम सुनना नहीं चाहते। कौन? लेकिन बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, आप जिस तरीके से अब आप पहले आप एक रिजवान कहते थे, अब आपके पास हारिस भी ऑप्शन आ गया है सरफराज के पास जाने के लिए, तो अब हम तो हारिस क्या है?
हारिस तो यार बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, क्या हारिस कीपर है क्या? कीपर भी है। Yes, he is a keeper. क्या हो गया? ओ लॉ, He is ये a तो फिर keeper. पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा मिल गया। ये तो जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला ये जिस ये तो तरीके keeper से है, उसकी एज है, ये तो 10 साल खेलेगा। ये तो मुस्तकबिल का पाकिस्तान का कैप्टन भी हो सकता है। इंशाल्लाह। पीएसएल में पिशावर जल्मी से हारिस खेलता है और इज अ विकेट कीपर। विकेट सर, कीपर, रिजवान रेगुलर की जगह आजम खान को होना चाहिए, जो मिडिल में आपका पावर हिटर दरकार है आपको, जो जिस तरह की वो पावर हिटिंग कर लेते हैं चले ना। चेयरमैन साहब बोलते हैं fitness नहीं है अब हम जा रहे हैं सर मजाक की फिटनेस क्या, तरफ। हमने क्या, अब सर हम इसमें जाने- क्या मजाक है, आप मुझे बताएं। आप उसकी परफॉर्मेंस अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में उठा के फिर देखें, आप सरजील को भी लेकर आए। लेके Yes. भाई लेकर आए। पावर हिटर। देखें, ये जितनी भी लीग्स हैं ना, प्रीमियर लीग जितनी भी हैं, ऐसे क्लब लेवल क्रिकेट। सर नॉट अ क्लब लेवल Of क्रिकेट course सर, it is. जिसमें दुनिया का जैसे टैलेंट आपके खेल रहा पास हो। सादिक भाई को चैलेंज कर। नहीं, ये क्लब हाँ, लेवल की दुनिया की क्रिकेट सारी नहीं है। चार क्रिकेट चार खेल, जाने क्रिकेट यार। आपके पास चार प्लेयर ही है ना, आपके पास चार प्लेयर हैं, बाकी तो आपके चार प्लेयर वो हैं, दो प्लेयर आपके पास सॉलिड बैट्समैन है, 6 बैट्समैन और 5 आपके पास क्लब लेवल है। आप 4 से ज्यादा खिलाते नहीं है, वो अपने लोकल प्लेयर्स को ही खिलाते हैंगे। चार खिला सकते हैं ओवरसीज प्लेयर, उनमें से 2 खेलते हैंगे। हाँ? जी उसमें से सर 2 4 खेलते हैं, 2 नहीं खेलते हैं, हर टीम में 4 होते हैं हर सर। टीम में 4 Playing में होते हैं। होते जरूर हैं, मगर खिलाते नहीं है। सर खिलाते हैं, मोस्टली 4 ही खेलते हैं सर। क्या ख्याल है रैयान? 4 ही खेलते हैं मोस्टली। टीम जो स्क्वाड होता है उसमें 4 इंक्लूड हुए होते हैं, मगर खिलाने की जो इजाजत होती है ना वो तो 4 को इजाजत वो है। 4 से ज्यादा नहीं खिला इजाजत 4 को होती है, मगर खिलाते ज्यादातर 2 या दो मैक्सिमम या अगर कहीं एट चले द मोस्ट 3 खिलाड़ी, कभी कभी 4 खेले। आप 35-40 मैचेस होते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि कितने खेले। लेकिन शुएब भाई, अभी आप सादिक भाई, देख लें, 12 टीमें अभी- नहीं बन रही होती, 6 अभी टीमें बन एक रही मिनट, होती एक मिनट, अभी आप ये देख लें, जूनियर लीग की क्रिकेट हुई है, उसमें एक क्या ओवरसीज प्लेयर खेला है। हमने 5 प्लेयरों को हायर किया है। नहीं सर, आपके प्लेयर आई 2-2 थे, उसके अंदर ज्यादा नहीं आए, जूनियर लीग में आए नहीं है ज्यादा सर। आपकी ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। जनाब फवाद साहब, अब ये बताओ कि ये जो पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, बाबर आजम की कैप्टनशिप को पसंद नहीं आ रही। बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैप्टनशिप। कैप्टनशिप, हाँ, उसने जैसे बांग्लादेश में जो है उसने सही से फैसला नहीं किया कि नवाज को 1 डाउन भेज दिया और वो उसको नीचे लिया है, क्या होता है, शान मसूद को। आज उसने शान मसूद ने अच्छा खेला, कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाए, तो ये उसका फैसला सही नहीं था। और अगर शान मसूद उसकी जगह खेल रहा होता तो आई थिंक रन ज़्यादा बन जाते उसकी इस लिहाज से, और जल्दी हम मैच जीत सकते हैं। असल में यहाँ पर एक मसला है हमारी क्रिकेट में, और ये आज से नहीं है, ये ज़माने से चला आ रहा है, वो है दोस्ती यारियाँ। हमें जिस प्लेयर को हमारा दोस्त होता है उसको चांस भी मुख्तलिफ होता है, और उस जगह पे चांस दिया जाता है कि जहाँ पर वो इफेक्टिव हो सकता है, और जो हमें पसंद नहीं होता उसको हम यूटिलाइज ही उस जगह पे ला के करते हैं कि जहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ। शान मसूद कभी 3, कभी 4, कभी 5। शान मसूद एक 3 नंबर पे आके बैटिंग नहीं कर पा रहे। हसन अली, ये बिल्कुल सादिक भाई ने और शुएब भाई ने जो बात की थी, सिर्फ नवाज और शान मसूद के साथ ही आप इतनी ज्यादा म्यूजिकल चेयर क्यों खेल रहे हैं? इफ्तिखार का वही नंबर है जिस नंबर पे आके वो बैटिंग करते हैं। आज 6 नंबर पे गया। 5 और 6 पे ही बैटिंग करते हैं वो, इसके अलावा तो सादिक भाई कहीं भी नहीं करते, तो वो उसी नंबर पे गए थे। शादाब को आपने 4 नंबर पे भेजा था, लेकिन शफल जो नंबर्स हो रहे होते हैं, और जो चीज करीम भाई ने नोट की है, वो लाजमी तौर पे उसको अगर हम सब गौर से देखें तो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। शान मसूद की बैटिंग भी अगर आप देखेंगे, वो भी कोई उस तरीके से जान से बैटिंग नहीं कर रहे थे कि वो भी, उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि इस ड्रेसिंग रूम में शायद उनके लिए कोई बहुत आसानियां नहीं है। क्या ख्याल है, ये महसूस हो रहा है यहाँ पे करीम भाई? बिल्कुल महसूस हो रहा है ये कि बेसिकली ही इज अ जेन्युइन ओपनर, और अब जो उस एज में ये दाखिल हो चुके हैं, इज अराउंड 33। अब ये है कि 1-2 साल ही मेरे ख्याल से इनका प्राइम है। इसको भी अगर आप जाया करेंगे तो इनका हाल भी नेक्स्ट हैदर अली हो जाएगा जल्दी। तो ये है कि बाबर हैज टू कम डाउन। मैं अपनी बात दोबारा बोलूंगा, बाबर को नीचे आना पड़ेगा। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आपको ड्राइंग बोर्ड्स पे जाना पड़ेगा। सॉलिड एक मिडल ऑर्डर चाहिए। मेरी नजदीक में डोमेस्टिक में कामरान गुलाम जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लाहौर कलंदर्स ने भी लास्ट टाइम खेला था। स्पिनर भी अच्छा है। यस, स्पिनर भी अच्छा है। यस, ही हैज टू बी फील्डर बहुत अच्छा है। यस, ही हैज टू बी इन द अब्दुल्ला शफीक भी हैं। हाँ, अब्दुल्ला शफीक भी बहुत ही मुस्तनद बैट्समैन है, लेकिन क्या अब्दुल्ला शफीक T20 के लिए या ODI के लिए ज्यादा आइडियल है? ये टेस्ट के लिए बहुत आइडियल है। ODI बाबर
मुझे टेस्ट और ओडीआई के लिए बहुत आइडियल लगते हैं, मुझे रिजवान टेस्ट और ओडीआई के लिए बहुत आइडियल लगते हैं, जो एक सच्चाई है। अब अनफॉर्चुनेट इस मुल्क का ये है कि जो जेन्युइन ओपनर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, जो मेक शिफ्ट ओपनर्स हैं हमने उनको एक मुस्तनद ओपनर बना के पेश किया हुआ है और उनका स्ट्राइक रेट अभी सामने लेकर आए थे हमारे करीम भाई। ये सभी जानते हैं कि वो किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। आज भी जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने दोबारा मुसल्ले पे बिठा दिया था जब तक वो दोनों बैटिंग कर रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं। वो 10 ओवर में 50 रन स्कोर कर रहे हैं, भाई 10 ओवर में 70 रन स्कोर कर लो। ये सात आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है। सर मेरी सोच नहीं है, ये आवाम आपकी की सोच थी है, रैयान, क्योंकि वो आवाम की सोच है, रैयान जो कि आपकी क्रिकेटर सोच थी, नहीं है। ये आपकी सोच थी। आप करीम भाई आपकी सोच थी, मुश्किल थोड़ा सा लगा होता जा रहा था। जहूर भाई आपकी सोच थी, सादिक भाई सबने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं है, बात यह है कि हदफ कितना है आज सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ कितना हदफ था? चले आप मुझे ये बताएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या अगर कोई 250 रन थे सर? यार किसी और की भी बात सुन लो ना। आप हदफ कितना है? हम ये मैच अगर 10 ओवर में हमको जीतना था हमारे परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, तो हम उसी तरीके से खेलते। मगर जब हदफ आपके पास सेफ हदफ है जिसको हम कैरी कर सकते हैं 18-19 ओवर तक, तो हमारे सादिक भाई 131 थे जिम्बाब्वे के, आज 128 थे। 131 जिम्बाब्वे की कमजोर बॉलिंग के खिलाफ थे और हमको मैच तकरीबन सर सुने अब आप, मैं आपको आईसी वर्ल्ड कप की एग्जांपल दे रहा हूं सर। मैं वो तो सर आप देखें ना, अगर आप जो बात कर रहे हैं कि रन कितने थे और टाइम ले रहे थे सर, राइट नहीं आई एम नॉट सर, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको ये एक एग्जांपल दे रहा था सर। आप हमारे लिए बहुत हमारा क्या हम बोलेंगे आपके आगे, नहीं लेकिन सर मैं तो हम जब बोल रहे हैं तो हमसे एक्सपर्ट वाला सवाल पूछो, उसके ऊपर दूसरा सवाल पूछो। नहीं आप सही कह रहे हैं। आप एक्सपर्ट, हमें एक्सपर्ट के तौर पे लेकर आए हैं, आपने एक सवाल किया, हमने उसका जवाब दे दिया। सेमीफाइनल के बारे में सवाल मेरा आपका दूसरा जो सवाल होना चाहिए वो आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैं तो एक आपको एग्जांपल इसी वर्ल्ड T20 की दे रहा था। इट्स इनफ, खत्म हो गई बात। इस पे हम बात ही नहीं कर रहे सर। जी मूसा, रिजवान को अगर सेमीफाइनल में बाहर बिठा दें तो कैसा रहेगा? पूछे क्या है, भाई का मैसेज आया है? पूछे क्या भाई का मैसेज आया है? एक काम करिए, वो जो होते हैं ना बच्चे जब मिल जाते हैं आपस में, वो चाहते हैं हम ही बातें करते रहे, बाकी कोई करे नहीं, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, आप करते रहे भाई, यहाँ पे मैं क्या करूँ ना, बेचारा उसको पता नहीं एकदम ऐसा। ये भाई का मैसेज आया, पूछे उसका बेस्ट प्लेयर है। क्या ख्याल है? जब भी तो सवाल किया जा रहा है, ये बीच में अब मूसा कभी भी नहीं बोलेंगे रिजवान को लेट डाउन करो, क्यों? मुझे क्या ख्याल है अगर फिर भी रिजवान सही खेलेंगे अगर आसिफ को डाल दिया फिर। हाय मेरे दिल की बात है। दिया है जहूर भाई के अंदर से आवाज। सबकी अपनी अपनी पसंद है, ये सिर्फ टीम में ही पसंद ना पसंद नहीं, लाउंज में भी बहुत सारी पसंद ना पसंद है यहाँ पे। लेकिन आसिफ जी किसको डालें टीम में? आसिफ अली। किसको फिर बाहर किसको करें? रिजवान को? नवाज को? बाबर? ओ यार भाई कैप्टन कौन है फिर? कोई भी नहीं। कैप्टन कौन फिर रहेगा? किसको कैप्टन बनाए? इसको पहले ही अल्लाह मैच जितवा रहा है यार। इनको बना दे। सही, मैं तो आपकी कप्तानी में खेलने की मुझे जिंदगी में ख्वाहिश है, उसी में मैं खेलना चाहता हूँ। शुएब भाई जैसा कप्तान अगर हो तो फिर उनके साथ खेलने का मजा है। क्या ख्याल है ना? शुएब भाई बहुत जबरदस्त कैप्टन होते थे, आपको पता है? सादिक अंकल का पता है आपको? इन्होंने 2 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, उस वक्त तो मेरे ख्याल है आपके अब्बू भी बहुत छोटे होंगे। आप झलकियां निकाल के देखिएगा रिकॉर्डिंग। देखिएगा, सादिक भाई बहुत ग्रेट प्लेयर थे हमारे। शुएब भाई बहुत हमारे मुल्क का बड़ा नाम है। तो फिर बाबर को बाहर बिठा दें, आप ये कह रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि उसके बाद जैसा ना हो कि हम ही को बैन कर दें, बोले बंद करो प्रोग्राम सेमीफाइनल में आने के बाद। ये कौन सी बातें हो रही हैं यहाँ पर? ये जो चेंज किया, ये जो बैटिंग ऑर्डर बदला था फवाज, ये सही डिसीजन था बाबर आजम का, या फिर जितने रन्स थे आप अपनी चॉइस पे जाते हैं? अगर आप हसन को जो 5 नंबर पे बैटिंग के लिए ला रहे हैं, अगर हसन वहां पे ही आके आपका मैच तो और आसान हो जाता वहां पे। फिर आपके पास पूरी बैटिंग पड़ी हुई थी, हसन अगर 3 पे परफॉर्म कर रहे थे तो खिला देते 3 पे ही। जी बिल्कुल खिला देना चाहिए था। हाँ रियान, क्या ख्याल है? अगर वो पिछले मैच में इस नंबर पे परफॉर्म करके आ रहे थे और आपके पास जिम्बाब्वे के एक मैच की एग्जांपल मौजूद थी कि हमसे 43 रन 39 बॉल्स पे नहीं बने थे जब हमारी 7 विकेटें बाकी थी,
और वो एग्जाम्पल हमारे सामने इस वर्ल्ड T20 में मौजूद थी। तो एक खिलाड़ी ने स्ट्राइक करके साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा मोरल खड़ा कर दिया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच आसान करवा लेते। मेरे ख्याल से इस बात का जवाब बाबर आजम आज खुद ही दे सकते हैं कि ये उन्होंने हरकत क्यों करी थी। बट अब मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, अभी शोएब भाई से भी मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है सेमीफाइनल में वो ओपनर चेंज करेंगे, तो उन्होंने यही बोला नहीं करेंगे। तो सबको यही लग रहा है कि वो नहीं चेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब इस पे क्रिटिसाइज करना या उनके प्लेइंग पे क्रिटिसाइज करना या इस पे बात करना बेकार है। जब वो चेंज नहीं करेंगे तो देखिए पूरी नेशन बात कर रही है, मैंने उस बात दिन ही भी करें तो बेहतर है। इस वक्त हमारा मेन फोकस है हमने वर्ल्ड कप किस तरह जीतना है, सेमीफाइनल में हमारी क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। बाबर आजम जो शोएब भाई बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे बैकफुट पे खेलना है, तो बाबर आजम को ये बात खुद क्यों नहीं समझ में आ रही कि भाई इतने अरसे से पांच मैचेस खेल चुके हैं, फ्रंट फुट पे फेल हो चुके, तो भाई चले जाओ थोड़ा सा बैकफुट पे। तो इस वक्त हमारा मेन मोटिव जो है वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीत के या हार के, जो इंशाल्लाह दुआ हमारी यही है कि जीत का है, उसके बाद फिर हम इस बात पे बात करेंगे कि हमें T20 में अपना ओपनर चेंज करना है या हमें कैप्टेंसी का डिसीजन लेना है या नहीं लेना। रैयान, जब पिछला वर्ल्ड T20 था उससे पहले चेयरमैन रमीज राजा साहब ने चार्ट संभाला था और वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे इन दोनों ओपनर्स पे। बाबर आजम सेल्फिश हो, अपने आप को सही करो, और रिजवान क्या आपने टीम का हाल कर दिया है, दो लोगों ने ये कर दिया। लेकिन जब से वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने उसके बाद से वो तमाम चीजें, क्योंकि हम एक इंडिया से मैच जीत के आ रहे थे 10 विकेटों से, तो वो सब छुप गया था। और फिर उसके बाद, हालांकि मैं उस दिन भी मैंने बताया कि ट्वीट किया था कि भाई मैं भी पूरे पाकिस्तान की तरह खुश हूं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के हक में गया या नहीं गया। आज सब बैठ के बातें यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को इन दो ओपनर्स की वजह से हमारी टीम मैच नहीं कर पा रही है। हमारे अगर बॉलर्स अगर तगड़े ना हो, जो 160 रन भी बचा लेते हैं, 150 रन भी बचा लेते हैं, अगर हमारा एक बॉलर इनमें से आप शॉट कर दें, एक नॉर्मल बॉलर खिला लें, तो ये बैटिंग जो परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान के लिए किसी छोटी टीम से भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बॉलिंग ने आपका एक बड़ा फर्क क्रिएट किया हुआ है, इस बात को समझना चाहिए। अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीतेगा, जरूर भाई अगर वर्ल्ड T20 जीतेगा तो फिर ओपनर वही यही है, फिर आप उसके बाद तो फिर भूल जाए आप अगले वर्ल्ड T20 तक। नहीं, इंशाल्लाह सिचुएशन के हिसाब से बाबर आजम इस पे सोचेगा और यकीनन सेमीफाइनल के अंदर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में तब्दीली कर सकते हैं। अगर वो चाहें, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलें। टॉस जो है इस मैच के अंदर टॉस जो है बहुत अहमियत रखता है। आज पाकिस्तान टॉस हारा, उसकी वजह से थोड़ा सा उन्होंने मैच को जो है ज़ाहिर है जितना स्कोर बांग्लादेश ने बनाया उस हिसाब से उसने बैटिंग भेजी। सिचुएशन के हिसाब से 6 रन 7 रन से ज़्यादा नहीं मारो भाई, ऊपर मारोगे तो आउट हो गए। क्योंकि आपने पीछे मैच देख लिया साउथ अफ्रीका का क्या हाल हुआ, इतनी अच्छी टीम जो टॉप क्लास टीम नेदरलैंड से हार के चली गई। तो हो सकता है बाबर आजम ने और कोचेज ने और सब ने बोला होगा यार, क्योंकि प्रेशर वाला मैच है, आपका क्वार्टर फाइनल वाला मैच है, आपने जो है ना अपने रन्स को चेज करके मैच विनिंग करना है, उसके बाद जो है अगले मैच के लिए देखेंगे। यही स्ट्रेटेजी थी, यही स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बहस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही उन्होंने खेला। अगर 70 रन का 50 रन का अगर उन्होंने जो स्टार्ट दिया, आपके स्टार्ट दिया है, कहाँ गया ये रहा, मैं अभी आपको बताता हूँ। 50 पे स्टार्ट हुआ सर 57 रन का स्टार्ट 10.3 ओवर्स में दिया, जो पहली विकेट गिरी है सर जी। 57 पे पहली गिरी है, दूसरी 10 ओवर में गिरी है 61 पे, फिर आपके 92 पे गिरी है। तो आप ये देखें कि 11-12 ओवर के अंदर आपने 92 रन करे हैं, जो कि नॉर्मल है, जो नॉर्मल है। सर वो हारिस के अगर आप 31 रन निकाल देना उस नहीं, जगह पे जो हाँ, वो तो किए नहीं, नसीब, वो भी खेल का पार्ट कैसे कह सकते हैं है, कि- तो वो खेल का पार्ट नहीं है, बिल्कुल मैं एक बात कह रहा हर एक हूँ कोई खेल का पार्टनर है, मगर हर एक कोई अपने तरीके से खेलता है। रन चेजिंग अपने तरीके से होती है, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं या आप बात कर रहे हैं वैसे नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हम सर हम नहीं तो हो सकती। देखिए हम तो आपके सामने ही रख रहे हैं। अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप कहते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं करो, हम नहीं, फिर उसमें आप argument नहीं बोलते ही करो नहीं ना। सर। इसलिए सर कि आप आर्ग्यूमेंट हम थोड़ी पे- था, क्रॉस क्वेश्चन था, मेरा ओके, काम है यहाँ पे सर। नेवर माइंड। हाँ, मैं एक बात कह रहा था Never आपको mind. इस मामले में। नहीं सर, मेरे ख्याल में इस चीज को कोई हमारी एक ट्रांसमिशन है और इसमें क्वेश्चन तो बनता है, वो जो मैंने question आज किया हमारा था। खुशी का चले दिन है साथ अभी में। बताओ फाइनल Good, किस good. किसके दरमियान हो रहा है? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हैं? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फाइनल खेल रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया हार जाएंगे। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल हार जाएंगे। अब्बू के साथ आए हो?
दोनों का घर जाना मुश्किल हो जाएगा इस वक्त। टीम इतनी मुश्किल से तो सेमीफाइनल में आई है, और अहमद मूसा क्या बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए। ये इनका वर्जन है ना, इनका व्यू है। स्पोर्ट्समैन है ना, ये तो स्पोर्ट्समैन है। वैसे ट्रू स्पोर्ट्स क्योंकि वो आपके जो हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, उसके ऊपर से लेके जायजा लिया इन्होंने कि हम स्टार्ट अच्छा भाई नहीं हम तो पाकिस्तान इंग्लैंड को देख रहे हैं फाइनल में, 92 वाला वर्ल्ड कप यहाँ दोहराया जा रहा है। क्या इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो तो पाकिस्तान इंग्लैंड तो कैसा होगा? देखिए पाकिस्तान को जो है ना न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में हराया है, कब जीता है। सिर्फ पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अदरवाइज तो हैदर अली को रख लेना चाहिए। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच रैयान बिन एहसान फवाज, मोहम्मद फवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच करीम वीरानी साहब, थैंक यू जहूर अहमद भाई, ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई बात भी हो तो सादिक भाई साहब भी एक बस वो था, उसमें ये बात खत्म हो गई, इस पे कल हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अहमद मूसा, टीमें बदल लो, बस जाने से पहले ही बता देंगे। फिर तुम उनको भूल गए। ये बहुत जरूरी है। नहीं, सबसे पहले शुएब भाई का शुक्रिया अदा करके गया हूँ मैं। सादिक भाई, अब सादिक भाई ऐसा ना करें, मुझे भी घर जाना है, ये क्या बात कर रहे हैं सादिक भाई। तो भाई यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हम सब बहुत खुश हैं और हम सब अब बहुत पुरएतमाद है। हमारी टीम जिस जगह से सेमीफाइनल में आई है, इस तरह से कमबैक बहुत कम होते हैं, और उसके बाद जब कोई टीम इस तरीके से कमबैक करके आ जाए और सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो सामने वाली टीमें भी खौफजदा हो जाती हैं कि ये जहां से आ गए अब ये ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। हम कितने ख़तरनाक होंगे, कितने ख़तरनाक नहीं होंगे, इस पर हम रोज़ाना बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं हमारे मैच में। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू वर्ल्ड कप और हम सब के इस प्लेटफॉर्म से जारी रहेगी। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।